शीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू शीमा साहब। तारड़ साहब, आप भी न्यूयॉर्क में हैं इस वक्त और वजीर आजम पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर भी न्यूयॉर्क में है। और तारड़ साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, तो हम तो समझ रहे थे यंग फॉरेन मिनिस्टर है, वो तो घबरा गए हैं। उन्होंने तो आते ही इस्लामोफोबिया की बहस शुरू कर दी और इसके ऊपर बातें शुरू कर दी। और क्योंकि इमरान खान जो थे वो बड़ा एंटी इंडिया स्टांस लेते थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी आके एंटी इंडिया स्टांस लिया है, ताकि हम जो है वो जाके पाकिस्तान जाके बता सकें कि देखिए हमने बड़ा तगड़ी बात की है, वरना इमरान खान ने जो है वो उनको कहना था। बिल्कुल इंडिया के बारे में बात करनी चाहिए, इस्लामोफोबिया के बारे में भी बात करनी चाहिए, लेकिन क्या एक यंग फॉरेन मिनिस्टर, आप क्या समझते हैं, जो पुराने जो सियासी बाबे हैं उनकी बातों में आ गया, उसके पास नया कुछ नहीं है दुनिया को बताने के लिए, नई बात करने के लिए, या कि वो पुरानी रैंट ही नए फॉरेन मिनिस्टर भी करेंगे? आप वजीर आजम भी न्यूयॉर्क में है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? शीमा साहब, मैं इसको देख रहा हूं जिस तरह एक फेल स्टेट जो है वो फ्री फॉल पर हो, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रही होती है, अभी बिल्कुल सारे उसी तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से खौफजदा है। हमारे जो मुफ्ती मियां नियाजी साहब हैं, उन्होंने इतना पाकिस्तान को डरा दिया है कि ना सिर्फ वहां की जुडिशरी कांपती फिर रही है, और जिस जिस तरीके से उन्होंने चकवाल में अगले दिन फिर XYZ को किया है उन्होंने दोबारा, और जिस तरीके से मेरा हर अदारे को उन्होंने छुपा के रख दिया, इसी तरह ये सियासतदान जो हैं इनके हालात भी यही हैं। और जिस तरीके से बल्कि आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की है, एक और वो चाय की प्याली में तूफान खड़ा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाके नवाज शरीफ से मशवरा क्यों किया है आर्मी चीफ के हवाले से, वो एक अलग बात है। वो कहते हैं कि वाई ही डिड इट। इमरान खान साहब एज ए बहसीते अपोजिशन लीडर किसी से मिल लें प्रेसिडेंसी में जाके तो ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लीगल है, वो हलाल है, लेकिन ये कि अगर कोई दूसरा करे तो वो हराम है। लेकिन एक मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, चीमा साहब, मौका बहाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि किस तरह बात करनी होती है। अब मौका बहाल के लिहाज से मैं, आपने भारत का नाम लिया तो रिसेंट एक मेरे जेहन में आइडिया, एक बात पहले ही मेरे जेहन में थी। मोदी साहब ने, देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है SCO में जाके, जब पुतिन को उन्होंने कहा है कि यह सदी अब जंगों वाली नहीं है। इसको कहते हैं मौके की मुनासबत से बात करना। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ रहे हो तो वो बेस बना रहे हैं वहां पे। हमारे ये जो बच्चे हैं, इनको बच्चे, ये नाबलद बच्चे हैं, इनको तो कोई अकल नहीं है ना। इस वक्त एंजेलिना जूली जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है। एंजेलिना जूली है वहां पे, अर्तुगरुल गाजी की सारी टर्कश जो है टीम सारी वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है। उनके सामने सिर्फ एक मसला है, आर्मी चीफ, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। इस तरीके से हर सियासतदान जो है उसके मुंह से झाग निकल रही है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की वजह से। और ये एक शर्मनाक एक वाकया है कि ना आपके पास खाने को कुछ है, ना बचाने को कुछ है, आप उजड़ चुके हैं। 4 करोड़ बंदा उजड़ गया है, किसी को शर्म ही नहीं है। और दूसरा ये आर्मी चीफ, पता नहीं इनको क्या क्या मसला बन गया है कि मेरा इस वक्त लंदन से लेकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद तक सिर्फ आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ। लेकिन डॉलर बेकाबू, फॉरेन पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट। सिर्फ एक ही है, ताकत और पैसा, पैसा और ताकत। इसके अलावा किसी के सर पे कुछ भी सवार नहीं है। शर्म ही नहीं आती इनको कि, बल्कि मैं जाती तौर पे कहूंगा अपना चीमा साहब, शहबाज शरीफ साहब का देखें, 25 मील रेडियस की उनकी हुकूमत है, 70 वजीर है उनके। इनको आना ही नहीं चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में, क्या लेने आना था, क्या कहेंगे यहां खड़े होकर। खैरात मांग रही है, वहीं से कह देते अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। यहाँ पे 25 लोग जो साथ लेकर आए हैं, उनका भी खर्चा पाकिस्तान पे डाला गया। यहाँ पे 7 स्टार होटलों में ठहरेंगे, उनका खर्चा भी पाकिस्तान की मुआशरत पर। तो इस जुल्म की क्या जरूरत है जब यहां आने का। यहां तो देखें, यूनाइटेड नेशंस में को आके स्पीच तो तब दे अगर आपके पास कुछ सब्सटेंस मौजूद हो, आपके पास कोई टॉपिक मौजूद हो। अल्लाह के नाम पे खैरात मांगनी है आपने तो वहीं से मांग लेते, स्काइप पे मांग लेते भाई।
गरीब लोगों के खर्चात जो है जहाजों के ऊपर उड़ाने की क्या जरूरत है 7 स्टार होटलों में। यहाँ पे ये पाकिस्तानी जो यहाँ पे अब इकट्ठे होंगे, पहले तो पीटीआई वाले बाहर चीखेंगे, नून लीग वाले अलग बारबेक्यू करेंगे। एक अलग तमाशा यहाँ पे इस वक्त पक रहा है यूनाइटेड नेशंस के आसपास। मैं अभी यहीं बैठा हूँ, यूनाइटेड नेशंस से 4 ब्लॉक पर बैठा हूं मैं। लेकिन जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और गवर्नेंस के हालात, मैंने अगले दिन भी शायद अर्ज किया था कि अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करना है तो मैं 2-4 चीजें मैं आपको बताता हूं, प्रेडिक्ट आप खुद कर लीजिएगा। इस वक्त जो अब मैंने आज सुबह मैं इतना शर्मिंदा हुआ ये खबर पढ़ के कि हर एमएनए सेनेटर जो कि 6-6 करोड़ की गाड़ी चलाता है, उन्होंने अपनी असेंबली में एक बिल पेश किया है कि हमें टोल प्लाजों पे अपने पैसे नहीं देने। अब मुझे ये बता, इससे प्रेडिक्ट कर लें आप कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। कि आपके लेजिस्लेटर जो कि सारे ब्लैक मार्केटर हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना, दुनिया में कहीं भी इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये कारोबार है, 5 करोड़ 10 करोड़ का इलेक्शन लड़ते हैं, 25 करोड़ बना के निकलते हैं, लेकिन वो पुल से गुजरते हुए टोल प्लाजा किसी हाईवे पे वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। आप जरा अंदाजा लगाएं। और आपकी रेशो टैक्स पेयर्स की सिर्फ 10% है पाकिस्तान। खान साहब बहुत बड़ा टारगेट लेकर आए थे, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि अपने अजीज रिश्तेदार बनी गाला 300 कनाल, अभी तक तो जाती तौर मैंने अगले दिन ये भी खबर पड़ी है, खान साहब का घर अभी तक इलीगल है। उसके सिर्फ एक पोर्शन को लीगल कराने के लिए 8 लाख रुपया दिया गया था, जो कि एक तमाचा है सीडीए के मुंह पर। लेकिन ये कि वो भी हुआ है, पाकिस्तान में सब चलता है। अफसोसनाक, एक 300 कनाल का एक पूरा, मेरा मकसद है खान साहब का तो अरबों रुपयों का वो घर है, और खान साहब ने जाती तौर पे अपनी जेब से, मैं पूछूंगा, 8 अरब रुपया तो इकट्ठा किया। आप 8 आने भी नहीं दिए आपने सलाब के लिए अपनी जेब से। एक अनएम्प्लॉयड आदमी, अनस्किल्ड आदमी है, जो मेरा मकसद जो प्राइम मिनिस्टर था आपका और दोबारा बनेगा आपका, उसका अगर पूछा जाए कि तुम्हारा खर्चा किस तरह चलता है, कोई जवाब है उसके पास? तुम्हारे बच्चे किस तरह पल रहे हैं, उनका कोई जवाब है? आप कल इन्होंने अगले दिन चकवाल के अंदर फिर बिलावल के लिए इन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, नाम फिर उसका को रखा है इन्होंने, 70 साल के बाबा जी ने। उसका इंग्लिश का उसकी नकलें उतारते हैं इंग्लिश उसके एक्सेंट पर। कभी ये सोचा कि आपके बच्चे कौन सी पंजाबी बोलते हैं? कभी सोचा इन्होंने कि आपके बच्चों को उर्दू आती है? उनका एक्सेंट क्या है? वो वलायती नहीं है। आपने अगले दिन बिलावल का नाम रखा है देसी वलायती चकवाल में। 70 साल आपकी एज है। लेकिन अब इस पे मैं क्या बताऊं कि दिन ब दिन पस्तियों को टच करते जा रहे हैं, नई से नई पस्तियों के स्टैंडर्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, खान साहब ने की मीटिंग की भी जो बाहर निकली है बातें, जो इनकी पीटीआई की मीटिंग इन्होंने की है, जिस तरीके से इन्होंने अपने पीटीआई के कई लीडरों को डांटा है कि भाई मेरी मर्जी से पूछ के मिला करो एस्टेब्लिशमेंट से। तो देखें, इंतशार, बेकरारी, एक तजब्जब, एक मेरा मकसद है कि बहुत बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, जिसके हालात देखें, देख ले। आ जाएगा आर्मी चीफ भी नहीं आ जाएगा तो क्या ड्रामा, कौन सा जिन बोतल से निकल आना। मैं तार साहब ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ आर्मी चीफ के हवाले से। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि एक ऐसा वजीर आजम जिसके ऊपर इतने ज्यादा करप्शन के केसेस हैं, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहिए? और जो सुनने में बात आ रही है कि वो अक्टूबर में, क्योंकि नवंबर में आर्मी चीफ तब्दील होने हैं, तो वो अक्टूबर में इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे ताकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें कि वो आर्मी चीफ अपॉइंट ना करें। तार साहब, ये बात जस्टिफाइड है? क्या शहबाज शरीफ साहब इलेक्टेड वजीर आजम नहीं है? क्या कानून का उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? वो क्यों कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ अपॉइंट ना करें? और वो क्यों आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं? इसके लिए वो जनरल बाजवा को कुछ एक्सटेंशन भी देना चाहते हैं ताकि वो नया आर्मी चीफ खुद अपॉइंट करे अगर चीमा साहब नहीं, उसमें चीमा साहब सिर्फ आर्मी चीफ की बात नहीं करते, वो तो कहते हैं चीफ जस्टिस भी मेरी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी मेरी मर्जी का। खान साहब को असल में मजा आ गया उस्मान बुज़दार का। खान साहब का उन्होंने क्लोन कराना है उस्मान बुज़दार को। कोई पता नहीं है कि ये उस्मान बुज़दार को आर्मी चीफ बना दे, कोई पता नहीं, ये भी कोई पता नहीं, लगता तो ऐसे ही। लेकिन खान साहब को मजा आ गया उस्मान बुज़दार का। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो बंदा नॉन एग्जिस्टिंग है, वो सिर्फ थोड़े से पैसों पे खुश हो जाता है, उसके सिर्फ फैमिली के 8-10 बंदे वो थोड़े थोड़े पैसों में खुश हो जाते हैं, मेन जो है सारी मलाई तो मैं खाता हूं और मेरे
अपने फैमिली के जो उनके कहते हैं अजीज 5-5 कैरेट के सोने की और जमीनें तमाशे, तो खान साहब चस्का पै गया ना, कहते खून मुंह लग जाए तो ये बड़ी भैड़ी शै होंदी। तो उस देखें मेरिट पे कहते हैं जी बातें, मेरिट पे कहते हैं अपॉइंटमेंट, उस्मान बुजदार का मेरिट देखें कैसा खूबसूरत है। खान साहब का देखें कितने चीफ मिनिस्टर चेंज किए मेरिट के ऊपर, कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए मेरिट के ऊपर, किस तरीके से पुलिस के आईजी चेंज हुए, कितना हुआ, वो मेरिट पे सब कुछ हुआ खान साहब। लेकिन ये ना कि जो पैगंबर होता है उसको जायज होता है सब कुछ, क्योंकि वो कौम मेस्मराइज हो चुकी होती है, आंखें और कान बंद हैं इस वक्त बिल्कुल। पता तब चलेगा जब पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, जमीन निकल, हालात बहुत खराब है। चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए, मुझे ये बताएं एंजेलिना, मैं जिस तरह मैंने अर्ज किया, जरा गौर फरमाया, एंजेलिना जोली पाकिस्तान में है, अर्तुगरुल गाजी के सारी कास्ट वहां बैठी है, यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी वहां से हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों की मुसीबत को देखने के लिए तैयार नहीं। जरा देखें, इंसानियत का अलमिया देखें। डॉक्टर साहब, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर से मुलाकात हुई है और मुझे देख के बड़ी हैरानगी हो रही थी, प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है कि फ्रांस का सदर अकेला बैठा हुआ था। एक सहाफ़ी है जाहिद किशकोरी, उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी कि वो अकेला बैठा था, इधर शहबाज शरीफ भी बैठे थे, इधर वज़ीर ख़ारजा भी बैठा था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बैठा था, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठा था, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर भी बैठी थी। ठीक है, हमारे ताल्लुकात फ्रांस के साथ इंप्रूव होने चाहिए। इमरान खान साहब ने तबाही मचा दी, उन्होंने यूरोप से ताल्लुकात ही डिस्कनेक्ट कर दिए और बहुत अच्छा किया उन्होंने। और जो जिस तरह टीएलपी मुज़ाहरे करती रही इस हवाले से, आप क्या समझते हैं कि एक तो ये इसका फ्रांस को मिलना, मुझे तो लगता है फ्रांस के सदर को मिलना कि ये एक बहादुरी इमरान शहबाज शरीफ ने दिखाई है, जिनकी पॉपुलैरिटी आगे लो है। और सुनने में ये भी आ रहा है तार साहब कि शहबाज शरीफ जो पीटीआई है वो टीएलपी वालों को कह रही है, उकसा रही है कि तुम सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे। तो ये ना हो कि ये जो शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई है, टीएलपी और पीटीआई मिलके शहबाज शरीफ के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ जो है वो सड़कों पे आ जाए। तो ये भी आप कुछ देखते हैं और इस मीटिंग देखिए को आप कैसे मीटिंग तो देखते हैं? मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जो मेरी नजर में देखा जाए तो सिर्फ झूठे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। वो झूठे ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगले दिन एससीओ में गए हैं, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब का क्या काम था? कोई मुझे समझाए बंदा। दोस्त है उनके इमरान शहबाज शरीफ। नहीं दोस्त है तो भाई कल झूठे दुबई लैंड टूर जाते, अपने खर्चे पे चले जाते। वो कहते कितने चले हो, मैनू भी नाल लै चलो, उन्होंने कहा तुसी भी चलो भाजन, आ जाओ, की फर्क पैंदा इत्थे, आ जाओ। एससीओ में ले गए सारे नाल मिनिस्टर। भाई आप किसी से 5 किलो मुर्गी नहीं तुसी लै सकदे, किसी को खरीद सकदे, तुहाडे कोल इन्ने पैसे नहीं। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। लेकिन जुल्म है ना, जुल्म, क्या जरूरत थी भाई। लेकिन ये कि कहते भैन आ जाओ, फ्री लगे जहाज फ्री, अपना टिकट टिकट कर दे, आ जाओ चलिए, सारे आ गए। लेकिन उसमें बात ये ना कि चीमा साहब इस वक्त अफसोस इतना है, और पाकिस्तान इस वक्त मैं बता रहा हूं आपको कि फ्रांस के साथ तो मिलना चले ठीक है। आप टीएलपी की बात कर रहे हैं, मुझे एक और बात चीज में आई, आज एक नया शोशा निकला। टीएलपी पीटीआई अलायंस, हाँ जी चीमा साहब, पीटीआई वालों ने पीपल्स पार्टी को कहा है भैन आ जाओ, असि भी ताजे पकौड़े कड्डे ने। पीटीआई ने जरदारी साहब को मैसेज भेजा है कि हम आपको इनसे ज्यादा अच्छी डील देंगे, आप आ जाओ हमारे पास। वहां भी बात निकली है वहां से, क्योंकि देखें दो चीजें होती हैं चीमा साहब, कहते हैं जंग और सियासत में हर चीज जायज है, और यहाँ पे तो जंग है ना, पैसे के लिए और पावर के लिए जंग है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिसको चपड़ासी नहीं रखना चाहते वो राइट हैंड, और मेरे कौम को बताते हैं कि अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन है। खान साहब ने मजे की बात बताऊं चीमा साहब, कल फिर चकवाल में कहा है जिहाद है ये, जिहाद के लिए निकलोगे? बंदा क्या, हाँ जी निकलांगे। मेरी बहनों निकलोगी? उन्होंने कहा असी भी निकलांगे। उन्होंने कहा निकलो फिर, आ जाओ चलिए इस्लामाबाद, अटैक करें अपने इस्लामाबाद। कहते छो 4 करोड़ के अगे डुब के 4 करोड़ और डूबिए जाके। लेकिन चीमा साहब अफसोस है कि जो मुझे सबसे इनका कोई अफसोस नहीं है, तो ऐसे ही थे ना। देखिए कहते चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इनका तो ट्रेनिंग ही यही है ना, इन्होंने तो डाके मारने ही मारने हैं, डाकों की वजह से डाके मारने तो आए हैं, लेकिन जो लेकर आए थे वो कितने टुर गए। मुझे तो वो परेशानी है ना, मैं तो उनको ढूंढता फिर रहा हूं, जो इनको लेकर आए थे, जो इनके वारसीन थे भाई वो किधर गए हैं। मैं तो ये एक परेशानी है
कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई तुम्हारा गुमशुदा बच्चा तलाश गुमशुदा का जो इश्तिहार है ले जाओ इसको, ये बच्चा जो है अब हमसे संभला नहीं जा रहा है, इसको ले जाओ, ये मुल्क तो कुछ कर देगा जी। लेकिन ये कि बस पता नहीं क्या बात है, वो किधर चले गए, घूम गए हैं, वो भी नहीं मिल रहे। इस वक्त देखे ना वो टीटीपी है वो भी चक्कर ला रही। स्वात में सुना इस वक्त उन्होंने पर्चियां भेजनी शुरू कर दी अपनी और घेरे उन्होंने डालने शुरू कर दिए, आसपास सारा कुछ हो रहा है, पता नहीं लेकिन हमारे अजीज वो हमारे जो अजीज थे वो किधर चले गए, वो नजर नहीं आते, ना खबरों में है ना नजर आ रहे हैं। 5 मिनट के लिए आते हैं, शदीद गमो गुस्से का इजहार कर फिर वापस उसी वक्त ही दरवाजा बंद कर देते हैं। कोई समझ नहीं आ रही, दुनिया कंफ्यूज है। ये 75 साल में पहले नहीं हुआ चीमा साहब इस तरह, पहले कसम से मैं हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं, और कोई समझ नहीं आ रही कि वो भाई जी जिनका बच्चा गुमा हुआ है वो वालदैन किधर गए, वो वालदैन बच्चे को भूल के छोड़ गए। बच्चे ने अंधी पाई चीका मारी ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਲੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ। मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। ये खतरनाक से क्या मतलब है तारड़ साहब, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया, डरा लिया ना, अगे लग गई सर। पर यही तो मसला है ना, मैं कहता हूं कि मुझे, और इसका हल भी उन्हीं के पास है। ये सिर्फ इस चीज का हल उन्हीं के पास है जो इसके मूजद हैं, जो लेकर आए थे, जिन्होंने ये पाकिस्तान पे मेहरबानी फरमाई है। मैं उनके हाथ जोड़ता हूं, उनके पांव पड़ता हूं, यार अपना बच्चा ले जाओ खुदा के लिए, यार ये मुल्क को बिल्कुल किसी का। तो तारड़ साहब जो इन्होंने नई बात इमरान खान ने की है कि अगर आपको मिस्टर एक्स मिस्टर वाई यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की कॉलें आए तो आप आगे से उनको धमकियां दो, ये मुल्क हमारा है। तो आप क्या समझते हैं लोग ये धमकियां, मतलब ये क्या करना क्या चाहते हैं, इससे क्या अवाम को उकसा रहे हैं, क्या आप इसको आप इसकी कैसे देखा जाए तो, अगर ये देखा जाए तो ये एक्साइट करना लोगों को, उनके अपने इदारों के खिलाफ एक साजिश के मुतरादिफ है ये, साजिश के मुताबिक। देखिए ना, वो कहता है एक्स वाई किसको सिंबलाइज करते हैं, उन अदारों को कहता है चैलेंज करो, उनको धमकियां दो उनको। लेकिन ये कि ना कानून, हर चीज डर रही, हर चीज डर गई। मैं तो जिस तरह पहले आपको कहता था ना शहबाज शरीफ साहब को कि मियां साहब उत्थे ताले ला के गेट नंबर 4 ते चाबी छड़ के नस जाओ, मैं तो अब 4 नंबर गेट वालों को कहता हूं कि इनको चाबी अपनी वहीं फेंक कर तो आप भी चले जाओ, हालात तो हो गए, वेखो इन उधर दो 2 महीने, जो इसने 3.5 साल में साल किया था, इसने महीने से 6 नहीं निकलने। जिस तरीके से अमेरिका इसने आइसोलेट कर दिया था, जिस तरह वो किसी से मिलते ही नहीं था, वो कहता था लार्जर देन पाकिस्तान, कहता बाइडन आके मेरे पांव पड़े मैं फिर मिलूंगा आगे। तो इस तरह तो फिर नहीं होता ना, इस तरह कंट्रीज नहीं चलते, ना सियासी उसकी सोच है, ना जमहूरी सोच है, वो डिक्टेटर माइंडसेट है, और ना इतनी है कि जिसकी हद कोई नहीं। तो तारड़ साहब बाइडन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है, और सुना इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है, एक बाइडन साहब की रिसेप्शन में जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बर्फ भी पिघल रही है? सुना है कि बिलावल जो थे उन्होंने वाशिंगटन न्यूयॉर्क आना था, लेकिन वो वाशिंगटन आ गए, यहाँ किसी खास बंदे से मिलके वो जो है वो न्यूयॉर्क गए हैं, ये भी खबरें गर्दिश फैली है। तो बर्फ पाक अमेरिका ताल्लुकात में पिघलते देख रहे हैं आप? वैसे मैं जाती तौर पर बताऊं आपको चीमा साहब, आई एम सरप्राइज्ड। शहबाज शरीफ, हालांकि उनके पास कुछ नहीं, इख्तियार कोई नहीं उनके पास, मैंडेट भी कोई नहीं, लेकिन दुनिया सारी उनको लिफ्ट करा रही है इसमें। मैं आई एम सरप्राइज्ड द वे ही वाज एसईओ में, जिस तरीके से उन्होंने इतनी मीटिंग्स आज तक किसी खान साहब को दुनिया इतनी लिफ्ट नहीं कराती थी। मैं हैरान हूं इस बात में, आई एम सरप्राइज्ड। और बिलावल भुट्टो, खैर मैं जाती तौर पर दूसरा आपको बात बताना चाहूँ, बिलावल भुट्टो साहब की वॉशिंगटन डीसी में पुराने इनके रिलेशनशिप हैं पीएस बाइटी के, बेनजीर भुट्टो के दौर में उनकी वालदा यहाँ स्टूडेंट रही हैं, आधा स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो उनका बड़ा फैन है, और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं उनकी। और स्वाय इस ब्लंडर के ये जो उन्होंने किया, थोड़ा सा जो किया, उसके अलावा पिछली दफा जब आए थे, द वे ही ओन द ट्रिप ऑफ मैकियावेली साहब का, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल किया था। आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हिम।
लेकिन ये कि मैं खिलाफ तवक्को है सारा कुछ जो हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब को जो पेशराई मिल रही है पूरी दुनिया से, मैं समझता हूँ आई एम सरप्राइज्ड, और ये सेम तरीके से बिलावल भुट्टो से, सेम तरीके से जितना टाइम पुतिन ने उनको दिया है, जितना टाइम कहते थे ये कि पुतिन से नहीं मिलेगा, ये अमेरिका ना नाराज हो जाए, उससे भी मिली है, शी से भी मिली है। मैं हैरान हूँ सारी चीजें जहां जा रहे हैं, इज बीइंग वेल रिसीव्ड। और मेरे ख्याल में पार्टी का इमेज अच्छा है। मेरा आप क्या समझते हैं उनकी पार्टी का इमेज अच्छा है कि देयर, जैसे वो शी जिनपिंग ने भी कहा है कि ही इज अ डूअर, ये काम करने वाला बंदा है, तो आप क्या समझते हैं पार्टी इमेज अच्छा है? देखें उनके भी तो रिपोर्टें देते हैं ना उनके डिपार्टमेंट उनको, और उस लिहाज से जो नून लीग है उनका इमेज है एज अ बिजनेस माइंडेड पीपल, नॉट अग्रेसिव, जिस तरह के हमारे तालिबान खान इनका इमेज है, गुस्से वाला, अना वाला, कभी अफगानिस्तान के जंजीरें तोड़ दी हैं, वो इमेज है। और कहते हैं ना कि जबान का लूज होना, और दूसरा जो जाली खत निकाल दिया अमेरिका का, ये सारी चीज दुनिया देखती है ना। लोग तो शायद अब डरे दोबारा, अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा इतना मिलने नहीं है, खत काट देना, की खत काट देगा। तो ये तो मेरा मकसद आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, बदनाम कर दिया। पहले पाकिस्तान बड़ा बदनाम है, लेकिन खान साहब ने तो फिर और मजीद उसको तड़का लगा दिया है। इंडिया के साथ देखें स्टैंड उनका, ट्रेड नहीं करना, आप सीखते ही नहीं है। वो चौधरी एजाज साहब ने कई दफा बताने की कोशिश इनको की है कि चाइना के साथ वो जंग में है, ट्रेड और इंडिया के चाइना का, देखो भाई लर्न नहीं करना, अना बना लेनी इतनी। भाई अपने इश्यूज अपनी जगह पे हैं, ट्रेड अपना पहले देखें, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, गरीब जो मरेगा उसका क्या होगा। आप तो अरबपति है ना, आपका तो भाई पाउंडों और डॉलरों में इनकम है, गरीब आदमी ने दाल टमाटर कहां से खाने हैं भाई, उनका नहीं सोचना इन्होंने। लेकिन ये कि फिर अब क्या किया जाए चीमा साहब, इस पे हमारे जैसे बंदे अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या होगा इससे बड़ा, इससे अलावा और कर भी हम क्या सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तार साहब, अफसोस ही किया जा सकता है। तार साहब इस पे ज्यादा तो बात करेंगे, ये यूएन का सेशन हो जाए तो फिर आपसे डेफिनेटली आई वुड लव टू, आई एम वाचिंग एवरीथिंग। मैं चीमा साहब हर चीज को बड़ा क्लोजली वाचिंग। I came here to meet somebody at the same time during the United Nations session, और इसके बाद डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला वो कवर करेंगे इस चीज को भी, और डॉक्टर जयशंकर साहब का जो ट्रिप आ रहा है अमेरिका का ट्रिप है, उसको भी कवर करेंगे डिटेल से पूरे सेशन के बाद, कि हमने क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच तार माय साहब, प्लेजर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।